ये बात है 2019 की, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की। नाम है बरेली से थोड़ा पहले वाला कस्बा रामपुरा। वहाँ के लोग आज भी उस पुरानी चीनी मिल की बात करते हैं जो 90 के दशक में बंद हो गई थी। मिल के बाहर लिखा रहता था श्री राम शुगर मिल्स, लेकिन अब सिर्फ लोहे का कंकाल बचा है और अंदर घना अंधेरा। कहते हैं मिल के मालिक ने कभी एक तांत्रिक से कुछ गलत साधना करवाई थी पैसे के लिए, और उसी के बाद मिल में आग लगी थी। आग में सैकड़ों मजदूर मर गए थे। उसके बाद से मिल में कोई नहीं जाता। रात को वहां से गुजरने वाले कहते हैं कि मशीनें अपने आप चलने की आवाज आती है और कभी-कभी जलती हुई चीखें भी। मगर आज की कहानी उस मिल के ठीक पीछे बने एक छोटे से मोहल्ले की है जिसका नाम है मिल कॉलोनी। वहां रहता था राकेश, उम्र कोई 28-29 साल। एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था। उसकी पत्नी नेहा और 5 साल की बेटी पूजा। घर छोटा सा था, 2 कमरे, 1 आंगन। पीछे की दीवार मिल के कंपाउंड से सटी हुई थी। दीवार में एक पुराना सा लोहे का गेट भी था जो सालों से बंद पड़ा था। गेट पर जंग लगी हुई थी और ताला इतना बड़ा कि 2 हाथों से भी मुश्किल से खुलता था। राकेश को उस घर में रहते हुए 3 साल हो गए थे। किराया कम था, इसलिए चुपचाप रहता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेहा बार बार कहती, राकेश, कुछ अजीब सा लगता है। रात को पूजा अक्सर खिड़की की तरफ देखकर हंसती है। मैं पूछती हूँ किससे बात कर रही है, तो कहती है वो आंटी। कौन आंटी? कोई नहीं दिखता। राकेश हंस देता, हो बच्चे हैं, कल्पना करती होगी। लेकिन एक रात हुआ कुछ ऐसा कि राकेश की नींद उड़ गई। रात के कोई 2 बजे थे। बिजली गई हुई थी, गर्मी बहुत थी, पंखा बंद। राकेश पसीना पोंछते हुए उठा और बालकनी में आ गया। सामने मिल का काला साया दिख रहा था। अचानक उसे लगा कि मिल के अंदर कोई रोशनी जली, हल्की नीली सी। पहले एक जगह, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे कोई टॉर्च लेकर अंदर घूम रहा हो। राकेश ने आंखें मली, रोशनी गायब। उसने सोचा शायद सपना देख रहा है, वापस लेट गया। अगले दिन सुबह सुबह पूजा ने कहा, पापा, वो आंटी कह रही थी कि आज रात गेट खोल देना, वो मिल के अंदर से कुछ लेना चाहती हैं। राकेश चौंका, हंसते हुए बोला, कौन आंटी बेटू? पूजा ने पीछे की दीवार की तरफ इशारा किया। वो जो लाल साड़ी पहनती है, उनके हाथ में चूड़ियां नहीं है, सिर्फ काले धागे हैं। राकेश का दिल धक से हुआ। उसने नेहा को बताया। नेहा डर गई, बोली, राकेश अब नहीं रहना यहाँ, कुछ गड़बड़ है। राकेश ने शाम को शर्मा चाचा से बात की। शर्मा चाचा मिल के पुराने चौकीदार थे, उम्र 70 पार। जब राकेश ने पूजा वाली बात बताई तो शर्मा चाचा का चेहरा सफेद पड़ गया। बोले, बेटा, वो लाल साड़ी वाली, उसका नाम था सुशीला, मिल में काम करती थी। 1996 में जब आग लगी थी ना, वो सबसे ऊपरी मंजिल पर फंस गई थी, सबके सामने जलकर मर गई थी। लेकिन मरने से पहले उसने चीख चीख कर कहा था, मैं वापस आऊंगी, जो मेरी चीजें छुएगा उसे ले जाऊंगी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा मिल के अंदर भटकती है और जिस घर की दीवार से सटी मिल है, उस घर के बच्चों को सबसे पहले बुलाती है। राकेश ने हंसने की कोशिश की। चाचा जी, ये सब अफवाहें हैं। शर्मा चाचा ने गंभीर होकर कहा, 3 साल पहले इसी घर में एक परिवार रहता था। उनका 6 साल का बेटा एक रात गायब हो गया। सुबह मिल के पुराने कुएं में उसकी लाश मिली, गले में काले धागे लिपटे हुए थे। उस रात राकेश ने ताला चेक किया, मजबूत था, फिर भी उसने दरवाजे खिड़कियां अच्छे से बंद कर दे। पूजा को अपने पास सुलाया। नेहा डरी हुई थी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक पूजा उठ के बैठ गई। आंखें बंद थी लेकिन मुंह खुला हुआ था। धीरे धीरे बोली, गेट खोलो, मुझे अपनी चूड़ियां चाहिए, मेरी लाल चूड़ियां। राकेश ने पूजा को झकझोरा। पूजा की आंखें खुली लेकिन पुतलियां ऊपर चली गई थी, सिर्फ सफेदी दिख रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगी, आवाज उसकी नहीं थी, किसी औरत की थी। राकेश चीखा, नेहा रोने लगी। किसी तरह पूजा को शांत किया। सुबह होते होते दोनों ने सामान बांध लिया, घर खाली करने का फैसला कर लिया। लेकिन शाम तक ट्रक नहीं मिला। राकेश ने सोचा एक रात और काट लेंगे,
इस बार उसने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने हवन किया, पूजा पर गंगाजल छिड़का। रात को 10 बजे पंडित जी चले गए। राकेश ने पूजा को गले लगाकर सुला दिया। नेहा उसके पास ही थी। रात के 1 बजे अचानक लाइट चली गई। बाहर तेज हवा चली। पीछे वाले गेट से खटखट की आवाज आने लगी। राकेश उठा, टॉर्च लेकर बाहर आया। गेट हिल रहा था, जैसे कोई जोर जोर से धक्का दे रहा हो। राकेश ने चेन डाल दी। अंदर आया तो देखा पूजा बिस्तर पर नहीं थी। नेहा चीखी, पूजा कहाँ गई? दोनों ने पूरे घर में ढूंढा, नहीं मिली। अचानक आंगन में बच्चों की हंसी गूंजी। राकेश दौड़ा। पीछे की दीवार के पास पूजा खड़ी थी। हाथ में वो बड़ा सा ताला था। ताला खुला हुआ था। गेट का एक पल्ला हल्का सा खुला था। राकेश चीखा, पूजा इधर आओ। पूजा मुड़ी। उसकी आंखें फिर सफेद, होंठ काले पड़ गए थे। धीरे धीरे बोली, पापा, आंटी कह रही हैं कि अब मेरी बारी है। वो मुझे अपनी चूड़ियां पहनाएंगी, लाल वाली। राकेश ने दौड़कर पूजा को गोद में उठाया। पूजा का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे लाश हो। नेहा रोते हुए बोली, राकेश, गेट बंद करो। राकेश पूजा को लेकर अंदर आया, गेट की तरफ बढ़ा। तभी अंदर से एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल साफ, चूड़ियां मेरी है, बच्ची मेरी है। राकेश ने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन गेट अपने आप खुलता जा रहा था, जैसे कोई भारी ताकत अंदर से खींच रही हो। अचानक मिल के अंदर नीली रोशनी फिर जली, इस बार बहुत तेज। पूरी मिल चमक उठी और फिर एक औरत दिखी। लाल साड़ी, बाल बिखरे हुए, हाथ में काले धागे और दोनों हाथ खाली। वो गेट के ठीक सामने खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखें सिर्फ काले गड्ढे। राकेश चीखा और गेट जोर से बंद किया। चेन डाली, ताला लगाया। पूजा को लेकर कमरे में आया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नेहा फूट फूट कर रो रही थी। पूजा अब होश में थी, लेकिन रो रही थी, पापा, वो आंटी मेरे पीछे पीछे आ रही है। पूरी रात दोनों पूजा को सीने से चिपकाए बैठे रहे। सुबह 4 बजे ट्रक आया, सामान लदा। राकेश ने आखिरी बार घर देखा, गेट फिर खुला हुआ था। ताला जमीन पर पड़ा था, टूटा हुआ। वे लोग वहां से चले गए, नए शहर में बस गए। पूजा ठीक हो गई, लेकिन आज भी जब पूजा रात को सोती है तो कभी कभी बुदबुदाती है, लाल चूड़ियां, लाल चूड़ियां। और राकेश को आज भी वो नीली रोशनी याद आती है। कहते हैं उस मिल कॉलोनी के उस घर में आज तक कोई नहीं रहता। गेट हमेशा खुला रहता है और रात के ठीक 1 बजे मिल के अंदर नीली रोशनी जलती है। जो भी उस रोशनी को देख लेता है, अगली रात उसके घर में कोई बच्चे की हंसी जरूर गूंजती है। और अगर कोई बच्चा जवाब दे देता है तो सुबह तक वो बच्चा गायब। बस यही थी आज की कहानी। अब सोने से पहले एक बार अपने कमरे का सारा ताला चेक कर लेना, और अगर कहीं से चूड़ियों की खनक सुनाई दे तो भूलकर भी मत पूछना कौन है।